नमस्ते किसान मित्रों, हम लोग केले की फील्ड में हैं और ये नया पौधा लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी इसमें आ रहा है। अभी पत्ते की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल पत्ते हैं जो प्लांट आया था वो भी और ये सारे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, यहाँ तक में 14 पत्ते हैं। मतलब मैं आपको वो भी बता रहा हूँ, जो प्लांट आया था उसमें 8 पत्ते वो भी आ चुके थे और टोटल इसमें अभी 14 पत्ते हैं। मतलब यहाँ पर नया ये जो पौधे में नए पत्ते आए हैं वो टोटल 7 पत्ते आए हैं। किसी में 6 है, किसी में 5 भी है। थोड़ा सा अनइवन जो प्लांट है, कोई से ग्रोथ कम है। जहाँ पर जैसे मैं ये वाला प्लांट दिखाऊंगा तो इसमें पौधे में जो स्लो पत्ते आए हैं ये वो भी चीज़ें हैं। स्लो आने के पीछे क्या रीज़न है, इसमें क्या चीज़ें हमें बेस्ट करना चाहिए, स्टार्टिंग से ही ऐसा क्या करें, वो संपूर्ण जानकारी आज हम पौधा लगाने से लेकर 2 महीने तक की लेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहला जब हम पौधा लगाते हैं उसके पहले जो तैयारी करनी होती है वो बेड प्रिपरेशन की होती है, जिसके अंदर आप 5x6, 6x5, 5x7, 7x5 जो भी ग्राफ आप लगाते हैं उसमें बेड बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बेड तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है ये वाले फील्ड में। यहाँ पर टोटल बेड प्लांट से लेफ्ट साइड में अगर हम बात करें तो 12 इंच से 14 इंच के बीच की डिस्टेंस है और यहाँ पे भी सेम वही है। मतलब ये जो है हमारा बेड, ये 24 इंच के आसपास का फ्लड बेड है ऊपर टॉप पर। और नीचे की यहाँ पर बात करें तो बहुत गहरा है, मतलब 1 से 1 फीट के आसपास पूरी की पूरी डेप्थ है इस बेड में। मतलब मिट्टी का सोर्सेस प्लांट को जो मिलना चाहिए वो भी काफ़ी बड़ा एरिया है। यहाँ पर हम देखें तो प्लांटेशन के पहले हमें क्या करना चाहिए बेड प्रिपरेशन में। इसमें हमें सबसे पहले लेना चाहिए एसएसपी। 1000 प्लांट के ऊपर कम से कम 4 बैग लेना ही चाहिए। अगर इतना हम डालते हैं तो उसमें इसको फास्फोरस काफ़ी अच्छा मिलता है, ज़मीन अच्छी भुरभुरी बनी हुई रहती है। इसके अलावा अगर हम जिप्सम डालना ही चाहिए जिप्सम, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है। उसमें कैल्शियम सल्फेट होता है तो वो एक तरह से पीएच को भी मेंटेन करता है और काफ़ी अच्छा हेल्प करता है। तो कम से कम 10 बैग होना चाहिए, मतलब 5 क्विंटल, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 बैग अब आप अगर डालते हैं तो। क्योंकि केले की फील्ड को हम लोग जब भी प्लानिंग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि 1 साल में हम लोग उसे ख़त्म कर देते हैं। वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि कितना हम आगे तक उसे चला सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फास्फोरस, और उसके बाद हो गया है कैल्शियम सल्फेट मतलब जिप्सम। इसके अलावा हम आगे बढ़ें तो फिर हमें इसमें लेना चाहिए 1 बैग पोटास ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम पोटास आज डालेंगे तो वो 30 से 35 दिनों के बाद लगना स्टार्ट होगा और स्लो 90 डे तक वो एक काम करता रहता है। इसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कार्बन मटेरियल, जिसमें गोबर खाद की बहुत अहम भूमिका होती है। गोबर खाद 1000 प्लांट पे मिनिमम 3 ट्राली होना चाहिए। अच्छा पका हुआ अगर हम 3 ट्रॉली के आसपास गोबर खाद डाल लेते हैं तो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करता है पूरा फील्ड। इसके साथ साथ जब हम प्लांट, अब हो गया है ये सारा, हम इतने में भी सेटिस्फाई है। इसके बाद हमें तैयारी करनी है आगे की। इसमें मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट आप ले सकते हैं, अगर वो लेते हैं तो और ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स आएगा। इसके साथ साथ ग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, जैसे 5x6, 5x7, 5x5 तो मैं कहूँगा कि रखना ही नहीं चाहिए। इससे बड़ा ही ग्राफ रखे तो ही बेस्ट है। 6x5, 7x5 जो भी आप रखना चाहें। यहाँ पर जब प्लांटेशन करते हैं तो मौसम कोई भी हो, गर्मी हो, ठंडी हो या बारिश हो, जब भी पौधा लगाने के पहले कीचड़ बनाना है। कीचड़ बनाने के बाद ही हमें प्लांटेशन करना है। तो कीचड़ बनाने की विधि भी हमने वीडियो में बता रखी है पहले, जिसे आप सर्च करेंगे तो पता लगेगा। और पौधे को सीधा का सीधा उसी में छोड़ देना चाहिए। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट काम हमें करना चाहिए, जो कि पौधा जब हमारे यहाँ पर नर्सरी आती है, प्लांट आता है, तो उस समय में
हमें पौधे को डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए। बहुत से किसान क्या करते हैं, पौधा आया और सीधा लगा देते हैं, तो वो एक गलत मेथड है। कोशिश करें उसे 2 रोज 3 रोज या 8 रोज तक भी हम रख सकते हैं। तो उसे जितना हम लोग हमारे यहाँ पर टाइम देंगे वो यहाँ पर फुल हार्डनिंग हो जाएगी उसकी, उसके बाद उसे ट्रांसप्लांट कर दें, तो वो सबसे बेस्ट मेथड है। उसमें स्टार्ट होने के बहुत अच्छे सिम्टम आपको दिखाई देंगे। इसके साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो फर्स्ट ड्रेंचिंग बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। ड्रेंचिंग में हम लोग यहाँ पर लेना चाहिए फर्स्ट ड्रेंचिंग, या फिर पौधा लगाने के 4 से 6 रोज पहले ही हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, जिसके अंदर हमें ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास और बवेरिया बेसियाना ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। ट्राइकोडर्मा कई सारे फंगल डिसीज़ को नहीं आने देगा, वो ख़त्म कर देगा, वो मारेगा नहीं, वो खा के ही ख़त्म कर देता है। तो ट्राइको सुडो ये दोनों का एक काम हो गया। फिर आता है बवेरिया बेसियाना, तो जो वाइट ग्रब की इस समय में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, वो इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है बवेरिया बेसियाना कि उसको भी खा के वो वाइट ग्रब को, उसके अंडा, बच्चा, एडल्ट जो भी है उसमें, वो सबको ख़त्म कर देता है। तो वो बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है हमारे लिए। इसके साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें जो हमें ड्रेंचिंग देनी चाहिए फर्स्ट, उसमें हम लोग ले सकते हैं, अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ड्रेंचिंग में हमें 200 लीटर पानी में जीवामृत बना लेना चाहिए। लगभग पौधे को लगाने के 4 से 6 रोज पहले वो रेडी होना चाहिए, और उसके अंदर हम लोग माइकोराइजा ले लें, ताकि इसका रूट का स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। लगते से ही रूट का स्ट्रक्चर बहुत ही पावरफुल बने। तो सबसे पहला हमें माइकोराइजा लेना चाहिए उसके साथ में, तो वो बहुत अच्छे से हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर रूट तो स्टार्ट हो गई है काफ़ी अच्छी, पर फिर भी अगर मैं बात करूँ तो अभी रूट काफ़ी बड़े लेवल पर आनी चाहिए थी, वो यहाँ पर थोड़ा सा कम है, अभी इतना हेवी रूट नहीं है। तो ये चीज़ इसमें बहुत मायने रखती है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ें तो केमिकल में अगर जाते हैं, तो केमिकल में हमें ले लेना चाहिए 200 लीटर पानी। 200 लीटर पानी 1000 प्लांट के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। उसके अंदर हमें अगर फंगल डिसीज के ऊपर काम करना है, और ट्राइकोसुडो अगर हमने नहीं चलाया है तो बता रहा हूँ, अगर ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास नहीं चलाते हैं तो हमें बारिश का मौसम है तो बता रहा हूँ केवल, बाकी गर्मी में या ठंडी में फंगल डिसीज ना के बराबर होती है, बहुत हेवी नहीं होता है। तो हमें उसमें 200 लीटर पानी में हमें ब्लू कॉपर COC हमें लेना चाहिए 500 ग्राम। उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन के 4 पाउच जो कि 6 ग्राम का एक आता है, वो लेना चाहिए। उसी के साथ में हमें एक क्लोरोसाइपर या फिर डेंटोट्सू, दोनों में से एक कोई भी हम ले सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम होने वाली है, कीड़ा लगने वाला है, वो कीड़ा नहीं लगे। ये चीज़ें हमें उसमें साथ में ऐड कर लेना चाहिए। और पर प्लांट में 200 ml हमें पौधे की, यहाँ पर नहीं, बहुत से लोग दूर डालते हैं, ये वाली जो पहली ड्रिंचिंग में बता रहा हूँ, तो उसे डायरेक्ट यहाँ पर करना चाहिए। तो यहाँ पर लगते हुए जब वो जाएगा तने पर और इससे नीचे जाएगा तो वो रूट में सीधा चला जाएगा, और जो पौधे की गुठली होती है वहाँ तक वो चला जाएगा अच्छे से। इसमें एक काम और कर सकते हैं, ह्यूमिक एसिड या इस तरह से कुछ ले सकते हैं, ताकि वो रूट के डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब अगर हम बात करें इसमें नहीं जाना हो तो फिर क्या करें, हमें केमिकल डालना ही नहीं है। तो केमिकल नहीं अगर डालना है तो मैंने जो सबसे बेस्ट बताया आपको, ट्राइकोसुडो, बवेरिया बेसियाना, इनको कर लेना है, और माइकोराइजा की ड्रिंचिंग हमें दे देनी चाहिए जीवामृत के साथ। इसके बाद में रोल आता है PSB KSB का। तो PSB KSB के बैक्टीरिया को भी हम ड्रिप में चला सकते हैं। अगर हम वो चला देते हैं तो फॉस्फोरस सोल्यूबलाइज बैक्टीरिया, PSB का फुल फॉर्म होता है, वो बहुत ही अच्छे से रोल अदा करता है उसका। वो जितना भी ज़मीन में फॉस्फोरस होता है उसको सोल्यूबल करके प्लांट के पास देकर इसकी रूट को डेवलप करके वो सीधा सीधा प्लांट उठा लेता है। कोई सा भी फील्ड हो खेती में, उसमें फास्फोरस की बहुत अहम भूमिका होती है। वो काफ़ी अच्छा भोजन बनाता है, रूट का डेवलपमेंट करता है, रूट से सीधा भोजन उठकर प्लांट की हर एक शाखा तक पहुंचता है, और ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है पोटास। तो हमें इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, और अगर ये हम करते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है।
अब हम आगे बढ़े, न्यूट्रेंट्स की बात करें तो न्यूट्रेंट्स की बात के लिए हम लोग समझें अगर, तो प्लांट से एक ड्रिंचिंग करना चाहिए। प्लांट से 6 इंच से 9 इंच की गैप की दूरी पर यहाँ पर हमें एक ड्रिंचिंग लेना चाहिए। फिर से वही 200 लीटर पानी, उसमें 1 किलो फॉस्फोरिक एसिड, 6 किलो DAP, 3 किलो यूरिया, 2 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, इन सभी को अच्छे से घोल लेना है। और इसी में साथ में एक अच्छा सा कोई भी झाइम ले सकते हैं, सिविडेक्स्ट्रा साइटोकिनेंस वाला, ताकि इनके रूट के स्ट्रक्चर के साथ साथ पूरा हर प्लांट के शाखाओं को, पत्तियों को वो डेवलप करे, वेल डेवलप करे। और उसका रिस्पॉन्स आप बहुत सुंदर रिस्पॉन्स देखेंगे, बहुत मज़ेदार रहेगा, वो सीधा सीधा अच्छे से काम करेगा। तो ये हम आ गए हैं, सेकेंड ड्रिंचिंग कंप्लीट हुई है। अब हम आते हैं थर्ड ड्रिंचिंग पे। तो थर्ड ड्रिंचिंग में हम लोगों को करना चाहिए, फर्स्ट ड्रिंचिंग पौधा लगाने के एकदम बाद में आप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद एक और काम हमें कर लेना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे मैंने जीवामृत का बताया, तो जीवामृत की ड्रिंचिंग तो करना चाहिए, उसमें गोबर बाद में ज़्यादा मिला लेना चाहिए। जब आप इंस्टेंट ड्रिंचिंग करते हैं उस समय में 15 किलो 20 किलो और ऐड कर लीजिएगा उसमें आप, तो टोटल क्वांटिटी हो जाएगी 30 किलो के आसपास। और उसकी एक लेयर भी बन जाएगी, तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। जो बैक्टीरिया हमारे मित्र कीट होते हैं उनको अच्छे से डेवलप करने की हेल्प करेगा। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक ड्रिंचिंग होती है जो अभी यहाँ पर कहीं कहीं पर पत्तों में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, वो भी मैं दिखा ही दूंगा आपको। वो होता है कैल्शियम की कमी। तो हमें 200 लीटर पानी पर 3 किलो कैल्शियम नाइट्रेट, उसके साथ में हमें लेना है, ये देखिए आप यहाँ पर ये पूरा टर्न हो रहा है और ये पत्ता फट रहा है, तो इसके पीछे मेन रीज़न है कैल्शियम नाइट्रेट। अगर हम लोग कैल्शियम नाइट्रेट की ड्रिंचिंग प्रॉपर तरीके से करते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये भी पत्ता आप देखिए, ये यहाँ से खुला ही नहीं और ये पूरा टर्न होकर नीचे की ओर स्लाइड हो गया है। तो इसमें कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरान ले सकते हैं, 500 ग्राम बोरान, और उसी में अच्छा वाला ह्यूमिक एसिड, पोटेशियम ह्यूमेट। इस तरह से अगर हम लेते हैं तो इसके अंदर ये वाला जो मोड है ये पूरा बदल जाएगा, इसी प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। तो ये एक बहुत हमारी हेल्पफुल हो जाएगा हमारे लिए। अब आपकी हो गई है 3 ड्रिंचिंग। इसके बाद फिर हमें एक और, जो मैंने सेकेंड वाला ड्रिंचिंग बताया था जिसमें फास्फोरिक एसिड वाला जो रोल था, उसे फिर से रिपीट करना है। 8 दिन, अगले 8 से 10 रोज में फिर से रिपीट कर दीजिए। प्लांट हो गया है एकदम ज़बरदस्त, मजबूत प्लांट बनेगा। अब वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बहुत से लोगों को समझ नहीं आता है कि ये क्या प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम नहीं, ये मैच्योरिटी सिंबल है। और ये जब प्लांट हेल्दी होता है, पत्ता अच्छा मजबूत होता है, तो उसकी वजह से ये दिखाई देता है। इसमें एक और चीज़ भी है, आप यहाँ पर अगर देख रहे होंगे तो ये इसमें न पीलापन दिखाई देता है हेवी, और अलग कलर की अगर बात करें तो ये मेहरून कलर इसमें दिखाई देता है। तो ये पत्ते की अपोजिट साइड में अगर दिखाई दे रहा है तो ये फास्फोरस की डेफिशिएंसी है। तो हमें यहाँ पर फास्फोरस देना ही चाहिए, वो बहुत अच्छे से हेल्प करता है। यहाँ पर बेसल डोज करवा चुके हैं हम, क्योंकि ये प्लांट 2 महीने के आसपास होने वाला है। यहाँ पर ये पौधे से 9 इंच की दूरी पर यहाँ पर बेसल डोज हुआ है। इसके अंदर पूरा एक मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का किट आता है, वो लिया है, जो शायद 21 किलो के वजन में आता है। इसके बाद ये 1000 पौधे के लिए मैं बता रहा हूँ। इसी में साथ में एक DAP, एक पोटैश, एक यूरिया, और इन सभी को अच्छे से मिक्स किया है और इसके अंदर इसे डाल दिया है। यहाँ पर साथ में 2 क्विंटल पका हुआ गोबर का खाद भी लिया है, उसी में ऐड किया है और उसे अभी अभी डाला है। तो ये बेसल डोज किया हुआ अभी 8 रोज हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे घास बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब एक लेबर की भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है इस वजह से, और बारिश भी कंटिन्यू हो रही थी, तो ना तो वो कोई वीडीसाइड का स्प्रे करने दे रहे थे, ना लेबर से इसे निकल पाने दे रहे थे। तो अभी यहाँ पर स्प्रे चल रहा है इसमें घास के लिए। उसमें एक ग्रामोक्सोन नाम का जो प्रोडक्ट आता है वो लिया है, पैराक्वाड, शायद उसमें पैराक्वाड टेक्निकल आता है, तो वो लिया है 100 ml 110 ml पर 16 लीटर पानी पर, और उसमें साथ में पोटास लिया है 120 ग्राम साथ में लिया है। तो उसकी वजह से ये पूरा का पूरा आप देखेंगे कि अगले ही 2 दिनों में
ये पूरा जलकर ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होगा। इसमें एक ज़रूरी और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी विषय है जिसे हमें बहुत ज़्यादा तरीके से ध्यान ही देना चाहिए। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो प्लांट है, इस प्लांट के साइड में ये बेबी फिर से निकला हुआ है। तो कोशिश करें कि इस बेबी की कटिंग ज़रूर कर लें, और अगर हम कटिंग नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए ये ज़रूरी है कि इसकी कटिंग करते रहें, बार बार कटिंग करते रहें। और बहुत सी जगह पर एक जैसे गैप फिलिंग के लिए पौधा लगाया और एक पहले से लगा हुआ था, तो वो पौधा गैप फिलिंग वाला भी चालू हो गया और जो पहले लगा हुआ था वो भी। तो कोशिश करें कि हमें 2 पौधे बिल्कुल नहीं रखने हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये 2 पौधे हैं, आप ये देख पा रहे हैं, एक ही जगह पर ये 2 पौधे हैं। तो कभी भी हमें 2 पौधे तो पास में रखने ही नहीं है, इनको बिल्कुल निकाल कर बाहर कर देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आगे और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी जानकारियाँ ला सकें।